पीर मैं यहाँ पे DHS यानी डायरेक्टर हेल्थ सर्विस में आया हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये है डायरेक्टर हेल्थ सर्विस जो अरुणाचल प्रदेश के लोगों के, पब्लिक के जो टैक्स पेयर से, चाहे पानी का बिल हो, इलेक्ट्रिक का जो है बिल हो, उन तमाम पैसा से, टैक्स से जो कलेक्ट किए हुए पैसा से जो है यहाँ जो है साल में करोड़ों का पैसा दे करके इस बिल्डिंग को DHS के लिए लिया गया है, यानी डायरेक्टर हेल्थ सर्विस के लिए। तो ये फार्मेसी का इशू जो है दरअसल अभी से शुरू होता है और जब तक इसका नतीजा तक आपको नहीं हम पहुंचाएंगे तब तक हम ये कबर को बनाते रहेंगे। हम रिसर्च करेंगे, हम डायरेक्टर से पूछेंगे, हम मंत्री से पूछेंगे, यहाँ तक कि ट्रिम्स सोसाइटी से हम सवालात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से कैपिटल रीजन में जिस प्रकार से मछली का जो बाज़ार होता है या फिर मुर्गी का जो बाज़ार होता है, उसमें जिस प्रकार से लोग जो है अपना सामान लेने के लिए जो बाज़ार में आता है ना, उसी प्रकार जो है राजधानी कैपिटल में जो है फार्मेसी जो है चल रहा है, वो भी बिना फार्मासिस्ट के रहते हुए चल रहा है। इसको आप लोगों ने देख लिया। अभी हमने कुछ डाटा यहाँ से निकाला है, हमको बाकायदा साइन भी करके दिया हुआ है, ऑथेंटिक वाला है। नाहरलगुन में सिर्फ फार्मेसी का संख्या जो है 252 है नाहरलगुन में। उसके बाद ईटानगर में ये जो है ईटानगर का है, ये ईटानगर का है। ईटानगर में कुल जो है संख्या जो है 184 फार्मेसीज है। उसके बाद बंदरदेवा में 47, पापुम पारे 90। और जब कैपिटल रीजन और पापुम पारे की बोलते हैं तो ये एक ही मतलब जोनल में आता है और कैपिटल और पापुम पारे को एक तरफ से एक ही माना जाता है। तो टोटल आता है 573 फार्मेसीज। आप अंदाज़ा लगा के देखिए। पापुम पारे की अगर हम लोग बात भी करते हैं तो चले सगाली को छोड़ करके, मिंग्यो को छोड़ करके, वो तो बहुत दूर दराज इलाका हो गया। यहाँ पे दोईमुख हो गया, बंदरदेवा हो गया, लेकी हो गया, ये तमाम जुरिस्डिक्शन को मिलाकर जो है टोटल केवल जो है पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट में 573 फार्मेसीज है। अब अंदाज़ा लगा के देखिए, ये मैक्सिमम फार्मेसी में पिछले कई सालों से, कई महीनों से जो है बिना फार्मासिस्ट के मौजूदगी में हमारे लोगों को मेडिसिन्स बांट रहे थे। तो इसको लेकर के तो हमने सवाल खड़ा किया था ना, यदि किसी को उस बिना फार्मासिस्ट के मौजूद में अगर दवाई दे देगा और वो दवाई को खा करके कोई अगर डेथ होगा, इसका जिम्मेदार कौन लेगा, इसको हमने सवाल किया था। और दूसरा ये है कि यहाँ पे 573 फार्मेसी है जो अभी रन हो रहा है। हमारा यूथ जो अभी फार्मासिस्ट करके 500 से भी अधिक लोग अरुणाचल फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर करने के बाद भी अगर अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगार है, तो क्या उन तमाम लोगों को इस फार्मेसी में जो है नौकरी नहीं मिल सकता है क्या? क्या इसके लिए सरकार जो है मैकेनिज्म नहीं बना सकते हैं क्या? इसको लेकर के तो हमने बेरोजगार युवाओं के लिए हमने आवाज़ उठाई थी और इस आवाज़ को उठाने के लिए जब हमने फार्मेसी को विजिट करना शुरू किया तो आपने उसमें क्या पाया, उस तमाम चीज़ों को आपने हमारे न्यूज़ चैनल के थ्रू देखा है, जिसमें फार्मेसी में फार्मासिस्ट मौजूद नहीं होता है और कोई लोग तो खाना खाने के लिए असम तक चला जाता है। ऐसा वीडियो भी आपने देखा है। इसी चीज़ को हमने अभी सवाल खड़ा किया था और अभी पता चल रहा है कि जितना भी जो फार्मेसी जिसमें फार्मासिस्ट नहीं थे, जो लाइसेंस ठीक ठाक नहीं थे, वो लोग जो है आ करके जो है अपना लाइसेंस को यहाँ पे बदल रहा है। ये बदलने से नहीं होगा, ये पहले क्यों नहीं किया गया था? और उस दौरान जब तक ये नहीं बदलता है उस समय तक कितने लोगों को मेडिसिन्स दे दिया होगा? किसी को अगर गलत मेडिसिन भी तो दिया होगा ना, इसका लेखा जोखा को कौन देखेगा? ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि अरुणाचल प्रदेश में ऐसा करोड़ों का पैसा जो है हर साल जो है सरकार सैंक्शन करती है। सरकार ये बोलती है कि हमारे पब्लिक के लिए जो है मेडिसिन्स जो है फ्री में बांटा जाएगा और उसका भी हमने आज कुछ रिकॉर्ड लिया है। आप लोगों को पता होगा अरुणाचल प्रदेश में एक स्कीम चलता है CMAAY, मतलब कि चीफ मिनिस्टर अरुणाचल आरोग्य योजना। उसके तहत जो है CM जो है कार्ड बनाने के बाद जो है किसी भी मरीज़ को अगर आपके पास CM का जो कार्ड है तो आपको 5 लाख तक जो है दवाइयाँ जो है मिल सकता है उसी CM के कार्ड के थ्रू। लेकिन अब सवाल ये यहाँ पर ये है कि कोई अगर CM के कार्ड को बनाकर भी अगर मेडिसिन्स लेना चाहे तो उसमें कौन सा मेडिसिन्स को देता है, ये देखने वाली बात होगी। ऐसा भी हो सकता है कि CM के नाम पर जो है मेडिसिन्स जो सबसे कम रेट का मेडिसिन्स देता होगा, जो सबसे कम
fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. खर्चा वाला मेडिसिन को देता होगा, लेकिन जब जो उस CMAAY को जो लोग जो है यहाँ पे मेडिसिन जो है सप्लाई जिन्होंने लिया है वो यहाँ पे दिखाता होगा कि उन्होंने दामी दामी मेडिसिन दिया है और वो मेडिसिन के नाम पे जो बिल बनाता होगा कि करोड़ों का बिल बना के क्या ले रहा है, क्या ये भी देखने वाली बात होगी आने वाला समय में। दूसरा ये है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में MMRKK यानी मुख्यमंत्री रोगी कल्याण कोष सरकार की तरफ से इन्होंने बहुत एक अच्छा मुहिम छेड़ा हुआ है कि हमारे लोगों को डिस्ट्रिक्ट लेवल में कम से कम उनको फ्री में जो है मेडिसिन बांटा जाना चाहिए। उसके थ्रू जो है हर साल लगभग 9 करोड़ से 10 करोड़ तक जो है यहाँ जो है सरकार जो है सैंक्शन देती है, लेकिन वो जो है 9 से 10 करोड़ पैसा जो है डिस्ट्रिक्ट में जाते जाते किसी को 10 लाख मिलता होगा, किसी को 12 लाख मिलता होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट है उसको दिया जाता है। अब ये पैसा को जो है वहाँ का DMO यानी डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर जो है ये पैसा को लेता है। उसके बाद उनके जो है जो पेशेंट्स के जो पब्लिक के दवाई के हिसाब से ज़रूरत के हिसाब से DMO जो है उस मेडिसिन को लेता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि DMO से कि जो ये मुख्यमंत्री रोगी कल्याण कोष में जितना भी पैसा डिस्ट्रिक्ट को मिलता है वो पैसा से हमारे पब्लिक को मेडिसिन मिल रहा है क्या? अगर नहीं मिल रहा है तो ये पैसा जो है कहाँ जाता है? इसका रीज़न ये है कि हमारे पब्लिक जो है ट्रिम्स में जाए या फिर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जाए, लेकिन डॉक्टर को दिखाने के बाद वो फार्मेसी से ही उनको मेडिसिन मिलना है। ऐसा क्या कानून बना के रखा है कि डॉक्टर एक भी प्रिस्क्राइब करता है लेकिन वो मेडिसिन लेने के लिए फार्मेसी में ही उसको जाना पड़ता है, और सरकार का दिया हुआ मेडिसिन जो फ्री में देता है वो कहाँ चला जाता है? ये सवाल के घेरे में आता है। उसके बाद आगे तीसरा पॉइंट ये है कि यहाँ का जो है ड्रग कंट्रोलर जो भी ऑफिसर, उनसे मेरा सवाल ये है कि जो अरुणाचल प्रदेश में जितना भी फार्मेसी चल रहा है इनको मेडिसिन सप्लाई के तौर पर बाहर से यानी असम से या फिर बाहर स्थित को यहाँ पर जो है दवाई जो है होलसेल में बेचता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो मेडिसिन दूसरे स्टेट से अरुणाचल प्रदेश को आता है और यहाँ का ऑफिसर उस मेडिसिन को टेस्ट करता है क्या लेबोरेटरी में कि ये मेडिसिन जो है यहाँ के लोगों के लिए सही है या फिर गलत है, इसको टेस्ट करता है क्या? ये सवाल के घेरे में आता है। ये तमाम चीज़ है जो आने वाला समय में अरुण भूमि जो है इन चीज़ों को खुलासा करने की हम कोशिश करेंगे ताकि पब्लिक इंटरेस्ट में ये चीज़ जो है जाना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ कागज़ को आज हम यहाँ पर मांगने के लिए पहुँचे थे। अधिकारी का यही कहना है कि आपको RTI मारना पड़ेगा तभी जा करके आपको डॉक्यूमेंट उपलब्ध करा सकता है। हालांकि कुछ डॉक्यूमेंट हमको अधिकारियों ने साथ देते हुए उन्होंने दिया है जो हमारे पास जो है रिकॉर्ड है। और पापुमपारे के अंतर्गत आप अब देखेंगे यहाँ पर जो है होलसेलर दुकान है, रिटेलर दुकान है और बोथ ऐसा भी दुकान है कि जो होलसेल भी देता है और रिटेलर में भी देता है। ऐसा फार्मेसी इतना ज़्यादा संख्या में है, लेकिन इसको ये अभी तक सरकार ने तय नहीं किया है कि उस फार्मेसी में बेचने वाले लोग जो है फार्मासिस्ट है या फिर नहीं है, जिसके वजह से हमने इस खबर को शुरुआत किया था। और दूसरा, मैं बार बार इस बात को जिक्र कर रहा हूँ कि हमारे युवा जो आज के डेट में बेरोजगार है, फार्मेसी करने के बाद जो फार्मासिस्ट हैं उनको नौकरी क्यों नहीं मिल रहा है, इसके विषय में सरकार को देखना चाहिए। और आने वाला समय में चीफ मिनिस्टर अरुणाचल आरोग्य योजना जो एक मरीज को CM के कार्ड बनाने के बाद जो है मेडिसिन जो है 5 लाख तक का देता है, उन चीज़ों को हम तहकीकात करेंगे। जो CMAAY के जो अधिकारी है, जो नोडल ऑफिसर है, उनको हम पूछेंगे कि अभी तक जब से इस स्कीम को लागू किया गया था कितना जो है पेशेंट को इससे फ़ायदा पहुंचाया है, और उन्होंने मेडिसिन्स देते समय, जब उनको इलाज करते समय कौन कौन सा मेडिसिन्स दिया है, इसके बारे में हम छानबीन करके आप सभी के सामने हम रख देंगे। और आप ये समझे कि जो फार्मेसी का जो इशू है, जो मेडिसिन्स का जो इशू है, आज से शुरू होता है और हम जो है कंटिन्यू इस सब्जेक्ट में हम लगातार आपको हम बताएंगे। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ट्रिम्स जो है एक सोसाइटी है, वो सोसाइटी जो है दवाई खरीदना नहीं खरीदना वो सब ट्रिम्स में बैठे हुए डायरेक्टर खुद तय करता है। आप इतना साल में ट्रिम्स में हमारे पब्लिक के लिए कितना मेडिसिन्स, कितना करोड़ में मेडिसिन्स जो है खरीदा गया है, इसका लेखा जोखा भी हम ट्रिम्स के डायरेक्टर से लेने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।